Hi, I am Dr. Arul Prakash, consultant gastroenterologist and hepatologist from MGM Healthcare Chennai. I'll be visiting Andaman at Pillar Hospital to address gastroenterology and liver related issues. You all know gastroenterology problems is rampant everywhere, particularly acid related problem, burning sensation of stomach, reflux, ulcers, abdomen pain, gallbladder stones, large intestine problem, colitis, pancreas problem, jaundice, liver related ailments, you can contact us. Thank you. Evolution. जैन सर। न्यूज अंडमान 24/7 को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश को आगे बढ़ाने में लोकतंत्र में चैनल्स का भी अपने आप में महत्व है। नमस्कार, मैं नशरी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर और फिशरीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी यहाँ उपस्थित हुए ताकि वे अंडमान एंड निकोबार मत्स्य स्थल विभाग से रिलेटेड जितने भी समस्या है और स्मॉल ट्रेडर से रिलेटेड जितने भी समस्या है उन बातों को और भी ज़्यादा अब सामने ला सके। यहाँ के जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है उनसे आमने सामने मिलकर बात कर सके, उनसे जानकारी ले पाए कि और भी ऐसी क्या समस्या है जिन्हें हमें ठीक करना चाहिए, जिनका इनके विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि फिशरीज डिपार्टमेंट हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनसे हमारा इकोनॉमी रन होता है। एक टूरिज्म सेक्टर है और एक फिशरीज डिपार्टमेंट सेक्टर है जिनसे हमारे इकोनॉमी रन होती है। इसमें हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। तो इन विभागों का अगर विकास होगा तो हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का भी विकास होगा, यहाँ पे रह रहे जनता का भी विकास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यही सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आज हमारे द्वीपों में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उपस्थित हुए हैं। वे सबसे मिलकर बातचीत करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की ओर और आपको यहाँ का पूरा कवरेज दिखाते हैं। स्वागतम स्वागतम सुधीर मुनगंटीवार, स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे बीच में माननीय सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर पधार चुके हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे जो मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार सर हमारे बीच में अंडमान निकोबार सर, आपको हमारे फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से स्वागत। और हमारे बीच में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय बैरागी जी है, हमारे बीच में हमारे जो पूरा लोकसभा इलेक्शन के कन्वीनर श्री एल मूर्ति जी, और हमारे बीच में जो हमारे जो सीनियर लीडर विनोद जी है, वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बी एम राजू जी है। सबसे पहले मैं पूरी फिशरमैन कम्युनिटी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारे लोग मतलब कोई भी राज्य के मिनिस्टर हो, मगर हमारा फिशरीज मिनिस्टर है, हमारे जो मोदी जी का नेतृत्व में जो हमारा मिनिस्टर है, तो लोग सब खुश है। आज मैं सबसे पहले हमारे आज का वेलकम स्पीच के लिए विनोद जी से निवेदन करता हूँ, थोड़ा वेलकम स्पीच दीजिए। माननीय सुधीर जी, दीपों के प्रिय, हम सबके प्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, नेशनल काउंसिल मेंबर और लोकसभा चुनाव के दीपों के कन्वीनर माननीय मूर्ति जी, फिशरमैन समुदाय के जाने माने नेता भाई हेमा राजू जी, आज इस फिशरमैन इंटरेक्शन सभा जो डिलीशिया होटल में हो रहा है, इसमें मैं आप सबका
पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ फिशरमैन कम्युनिटी के जो भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी और सीनियर वर्कर्स आए उनका भी मैं स्वागत करता हूं। क्षमा चाहता हूं कि कुछ समय में विलंब हुआ, सर का फ्लाइट डिले हुआ, तो उस विलंब को मैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं एक बार पुनः महेश्वर जी का धन्यवाद दूंगा कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत और यहाँ उपस्थिति का स्वागत कर सकूं। इसके लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद। हमारा बीचों में मंत्री जी आने के लिए मैं गर्व करता हूँ। क्यों बोल से कभी कभी हम लोग का कम्युनिटी का जो भी मंत्री आता है हम लोग गर्व लगता है कि हमारा कम्युनिटी के आदमी हम लोग से मिलने आए। सर हम लोग इधर की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ में कुछ 340 आदमी कुछ रोका गया था, वो तम 15-20 साल संघर्ष किया था ये जो ओबीसी के लिए, आज तक नहीं हुआ था। हमारा महेश जी NFD मेंबर होने के बाद में इन्हीं से केंद्र तक हम लोग मैसेज पहुंचाया था। 10 साल हमारा सरकार है, उधर में क्या कर रहे हम लोग मालूम नहीं। हम लोग आज तक तो दिल्ली पहुंचा नहीं है। पहले बात क्या होता मालूम नहीं, हम लोग को दुख का बात सर बोलने पड़ता है। हम लोग इतना तकलीफ इधर में हमारा को रहने के घर नहीं है। सभी तो हम लोग कम से 70-80% हम लोग के किराए घर में रहता है। इधर फिशरमैन है, सेटलमेंट रोक के रखा है, 89 से सेटलमेंट रोक के रखा है। हमारा इधर का फिशरमैन को सर BPL कैटेगरी में भी नहीं है, सब हम लोग APL कैटेगरी में है। सारा स्टेट में फिशरमैन बोलने से पहले उसको प्रेफरेंस मिलता कि BPL में, हम लोग इधर में कुछ ही नहीं है। सर हमारा जो गवर्नमेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो सरकारी आया था, वो टाइम में हमारा जो विष्णु जी वो टाइम में जंगली घाट को जो जेट्टी बनाया था, हमारा स्कूटी में लेके जाके हम दिखाया था। वो टाइम हमारा आदमी मेरे को अगेंस्ट हुआ था, इधर में जेट्टी बनेगा तो दूसरा आदमी चलेगा। आज जेट्टी बना, कई लाखों रुपए उधर में बिजनेस चल रहा है, डेवलप हुआ। अब हमारा बीजेपी पार्टी का देन है। खुशी का बात है कि अंडमान निकोबार का जो सीट है ये हमारा हाथ में काफी समय रहते हुए ये सीट का डिक्लेरेशन इस बार हुआ, जिसमें हमें बहुत जो है समय मिला। हमारा प्रत्याशी विष्णुपद राय जी है, विष्णु जी काम में उतर चुके हैं। हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी पूरा तैयारी में अपना प्रोसेस नीचे तक लेके जाने में वो भी लगे हुए हैं। मित्रों, मैं एक दो बात ही बताऊंगा तो जिसका लिए हम लोग का इंतजार है, जिन्होंने यहाँ हमारा बीच में आए हैं और खास करके आपसे रिलेटेड हमारा मंत्री है, उनका मार्गदर्शन और उनका बानी सुनने के लिए हम इधर बैठे हैं। लेकिन मैं एक दो बात ही बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लगातार केंद्रों में 10 साल सेवा किया और जिनका कार्यकाल में हम लोग देखा, छोटे छोटे अलग अलग संप्रदाय के लोगों को हमेशा उन्होंने याद रखा। अभी अभी हम लोग कोरोना महामारी से भी हम लोग गुजर के आए हैं और खास करके जो फिशरमैन समुदाय है, ऐसे छोटे छोटे जो गरीब समुदाय है, जिनका प्रति हमें कि आर्थिक दृष्टि से और आपको जो साधन मिलना चाहिए सरकार से, आपको सरकार से मदद मिले, आप स्वावलंबी बने, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जी का एक सपना हमेशा रहा। और जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा 9 साल केंद्रों में काम किया, तो इस बार हम लोग को ये मौका मिला है अंडमान निकोबार में। हम लोग पूरे फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से पूरे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देकर, बीजेपी को, जो विष्णुपद जो पिछले 15 साल का जो उनका काम देखकर, जो खासकर हमारा कम्युनिटी फिशरमैन कम्युनिटी के लिए क्या काम किया, वो देखकर उनको इस बार चुनने से हम लोग को काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज मोदी जी भी फिशरमैन कम्युनिटी, ऐसा भी एक प्रोपोजल है, फिशरमैन कम्युनिटी से मिलने मांगते हैं। उन्होंने कहा कि 100 फिशरमैन को मैं जैसे MP बनूंगा 100 फिशरमैन को दिल्ली लेके जाऊंगा। तो ये पहला मौका रहेगा अंडमान निकोबार से 100 फिशरमैन दिल्ली जाएगा। फिशरमैन कम्युनिटी काफी देर से इंतजार है, अभी हमारे मिनिस्टर जी हमें संबोधन करेंगे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र का फिशिंग डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो मेरे ही विभाग से संबंधित भाइयों के दर्शन लेते हुए मुझे खुशी हो रही है।
केंद्र सरकार ने अब इस दिशा में बड़े ठोस कदम उठाने का निर्णय किया है कि अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है तो फिशिंग डिपार्टमेंट इसमें कारगर साबित हो सकता है, बड़ा योगदान मिल सकता है। अगर हमने एक्सपोर्ट करने का तय किया तो हमारा देश विश्व में नंबर 1 एक्सपोर्टर बन सकता है। ये भगवान ने हमें क्षमता दी है। करीब करीब 7,500 किलोमीटर का हम समुद्र है। ऐसे कई देश है भगवान ने उन्हें समुद्र नहीं दिया है। हमारे देश में भी हम उन किस्मत वालों राज्यों में से या यूनियन टेरिटरी में से है जिनको हमें समुद्र दिया है। हमारे देश में तो 28 राज्य, उसमें से 9 राज्यों को समुद्र है। यूनियन टेरिटरी 8 है, उसमें से 4 यूनियन टेरिटरी को समुद्र है। और मैं जब आपका समुद्र का क्षेत्र देख रहा था, वो तो महाराष्ट्र से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर है, आपका तो 1912 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वर्ग किलोमीटर ये भी 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ये बात सही है कि आपके प्रश्नों को सुलझाने के लिए आपका मेरा जो सावरकर जी का रिश्ता है, पूरी ताकत के साथ आपने जो प्रश्न यहाँ उपस्थित किए हैं, वो सारे प्रश्नों को जहां केंद्र सरकार से संबंध होगा वहां केंद्र सरकार तक, जहां आपके यहाँ के अधिकारियों से संबंधित होंगे उनके अधिकारियों तक ये प्रश्न सुलझाने के लिए निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास देता हूं। तो इसी के साथ हमारे सारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे अलमूर्ति जी वोट ऑफ थैंक्स देके इस यहाँ का कार्यक्रम को समापन करेंगे। आदरणीय सुधीर जी महाराष्ट्र फिशरीज का मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी स्टेट हम लोग एल मुरुगन जी तो है, यहाँ का लोकसभा क्या है जी, हाँ क्लस्टर मुरुगन जी क्लस्टर था, हाँ तमिलनाडु से, यही क्लस्टर इंचार्ज था। वो आने के बाद में बहुत सुविधा मिला है, पूरा नहीं मिला फिर भी सम इम्प्रूवमेंट इज देयर। ज्यादा आइस प्लांट खोला है, कुछ फिश लैंडिंग सेंटर खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर और एक मिलेगा, हम बोलता फिर एक बार अब की बार। आपके प्रेजेंट महाराष्ट्र सरकार के फिशरीज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महाराष्ट्र मंडळ पोर्ट ब्लेअर इथे आज महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री उपस्थित आहेत आपल्या सर्वांसोबत। महाराष्ट्र मंडळीच्या वतीने आणि इथे उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी आपल्या समोर जे उपस्थित आहेत आणि आसनस्थ झालेले दुसरे सर्व अधिकारी गण आणि माननीय मंत्रीगण यांचा मी पुन्हा एकदा वीर सावरकर बंधुस्मृती महाराष्ट्र मंडळ पोर्ट ब्लेअर तर्फे सर्वांचं ह्यांच्यासोबत स्वागत करते। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं वेलकम एड्रेस के लिए भारत शर्मा जी को अनुरोध करती हूँ और आप आए और वेलकम एड्रेस। मंच पर विराजमान माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में फिशरीज वन फॉरेस्ट मंत्री हैं। पूर्व में वे महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता में से एक है। भाजपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अध्यक्ष मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी का स्वागत कर रहा हूं। मैं मंच पर विराजमान श्री एम विनोद जी और महासचिव भोवाली जी का भी अभिनंदन कर रहा हूं।
मंच पर विराजमान एल मूर्ति जी का भी स्वागत करता हूं और मंच पर विराजमान बिजनेस कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर अनीता मैडम का भी स्वागत करता हूं। आज हम दीप समूह के छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज के व्यापारी उपभोजनों के सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देता। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं और इसलिए उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबको मालूम है कि 2024 का चुनाव आ चुका है और 2024 का चुनाव में हम सब के लिए बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे दीपों का जो सीट है वो पहला राउंड में ही अंडमान निकोबार का सीट का घोषणा हो चुका है और हमारा प्रत्याशी आदरणीय विष्णुपद राय जी, विष्णु जी दीपों में लगातार दौरा कर रहे हैं। हमें काफी समय रहते हुए ये सीट का घोषणा हुआ, ये भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक गौरव का बात है कि हमारा हाथ में बहुत समय है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके साथ संवाद करने के लिए मुझे आपके दर्शन के लिए भेजा गया। हम आज सिर्फ व्यापार की बात करने नहीं आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों की भूमिका, उद्योजकों की भूमिका एक बहुत बड़ी रही है। की बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार तभी होगा जब सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, ये भाव के साथ हमारा हर कार्यकर्ता, हर भारत माता का सपूत, राष्ट्रभक्त, देशभक्त काम करेगा और मन में यही भाव होगा कि देशभक्ति से जो खून न खोए, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये भाव के साथ आप काम करेंगे, ये विश्वास के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं और विष्णु जी को मैं मेरे साथ, मेरा तो आत्मविश्वास है, संसद में मैं जब मिलूंगा तो विष्णु जी को ये कहूंगा कि मैं भी अंडमान निकोबार आपके लिए आके गया। विष्णु जी शायद पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे मुझे पता नहीं, मगर मैं उनको याद करवा दूंगा। ये विश्वास के साथ मैं यहाँ पे आए हुए मेरे व्यापारी भाई, मेरे सभी उद्योजक भाइयों से यही अपील और आह्वान करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने दुकान में, अपने अपने प्रतिष्ठान में बैठते हुए एक एक कागज जो भी आएगा उसको कहना कि ये चुनाव देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, विश्व गौरव के लिए हम सभी ने जुट जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस क्यों ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी कभी भी बदल सकती है। किसी को पूछना है, उनको अपना कोई ग्रेडियंस रखना है तो अंग्रेजी किससे रख सकते हैं? गुड इवनिंग सर। ऐसे अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ दो सेक्टर है जिसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार कर करते हैं, पहला टूरिज्म सेक्टर है और दूसरा फिशरीज डिपार्टमेंट है। तो ये पूछना चाहूंगी अगर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज आप ऐसा क्या आगे प्लान कर रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार का फिशरीज सेक्टर? आपकी बात एकदम सही है कि अंडमान निकोबार की इकोनॉमी में टूरिज्म और फिशिंग ये बहुत दो महत्वपूर्ण विषय है। आप भी देखते हो कि माननीय मोदी जी सिर्फ एक बार लक्षद्वीप में कुर्सी डालकर बैठ गए तो लक्षद्वीप की इकोनॉमी बदल गई। आपने देखा होगा कि अभी जाके श्रीनगर में उन्होंने सिर्फ शंकराचार्य के मंदिर की तरफ उंगली कर दी तो कई लोग हिल गए। फिशिंग के बारे में भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 2014 तक इस देश के पूरे बसे हमने फिशिंग डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया। 47 से 2014 तक सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से 3000 करोड़ रुपए फिशिंग के लिए देश में खर्च किए गए, जबकि अपने देश में 7500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। हम फिशिंग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
मगर हमने इस दृष्टिकोण से कभी गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मोदी जी ने मंत्रालय बनाया, पहला काम किया, नील क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन की बात, स्वतंत्रता मंत्री बनाया, और आपको आश्चर्य होगा 36,000 करोड़ इन 3 वर्षों में आवंटित किए। अब अंडमान निकोबार में क्या करोगे? 2018 में उन्हें डिपार्टमेंट बनाया गया तो हमारे पास 1 ही साल बचा, और उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी? अगर हमारे टाकी में पानी है और नल की टूटी अगर खराब है, टाकी में कितना भी पानी हो तो नल से आएगा नहीं ना, उसका पैसा तो बदलना पड़ेगा, उसके बाद नल से टैप से पानी आएगा। आपने ऐसा टैप लगा दिया कांग्रेस का जंग खाया हुआ कि टाकी में, दिल्ली की टाकी में कितना भी पानी ले दो, ये विकास का जल कैसे आएगा? क्योंकि फिशिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे मैजिक लैंड क्यों, ये सांसद ने कभी ध्यान नहीं दिया। आपका सांसद तो वहाँ मोदी बाबा बन के रह गया। तो संसद में हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करना होगा जो टूरिज्म इसका प्लान बनाए और फिशिंग का प्लान बनाए। तो मेरा विश्वास है आप दोनों के विषय हमारे विष्णु जी भी काम करेंगे। अब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है तो आपके प्रश्नों को अच्छे से याद रख के ये दोनों विषयों जो भी कोई मंत्री होगा उससे हम काम करेंगे, कोई चिंता नहीं बात। आपके विषय बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है, और एक बात यहाँ पे इसीलिए सजेशन बॉक्स रखा है कि देश की जनता अपनी इकोनॉमी में अपनी अपनी सलाह दे सके, एडवाइस कर सके। आप बॉक्स में डाल दीजिए, ये सभी मोदी जी के पास एक टीम बनी हुई है, वो उसका एनालिसिस करे। तो हम गोबर से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे यहाँ में। आपको मार्केट में है जो हालत है, तो हम उसका सेफर ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं जिसमें हम गोबर यूज़ करते हैं। इसके अंदर काफ़ी तरह का बेंजोइन रेजन पड़ता है। आप जो काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में इस काम को लेकर केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई। 12 फिशिंग ट्रोलर हमारे कंपनी का लगाया है, तो हमारा फिशिंग बोट का जो मेंटेनेंस के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी योजना माननीय मोदी जी ने अंडमान निकोबार के लिए सूची है और ये कोस्टल सिक्योरिटी में कुछ लोगों को सेटल करा गया था, तो केरल से भी 52 लोगों को यहाँ पे सेटल करा दिया गया था। तो कुछ केंद्र से बोले गया था कि नौकरी मिला जाएगा। वो विकास में भुगता था, योजनाएं बताता था, और किसी के मन में ये भाव है कि इस योजना में मैं इसका फायदा लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, उसकी गोद लेकर योजनाएं दी जाती हैं। सांसद में विष्णु जी के साथ रहेंगे तो आपके मन की बात को मोदी जी ने सुना, और इसी मंच से आपका ऐलान मैं करता हूँ। आपका बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ के छोटे और बड़े ट्रेडर्स जो यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और मैं अपने मीडिया के बंधुओं को पहले उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि 3 बजे से वो हमारे साथ है, कुछ विलम्ब हुआ, हम लोग 4 बजे अपना कार्यक्रम को स्टार्ट किए। तो मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं पुनः सर एक बार फिर आपको बधाई देना चाहूँगा, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टेट नंबर के काउंसलर अजीजुल रहमान। बात करते हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट, हम जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पधारे हैं ताकि यहाँ से रिलेटेड फिशरीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्मॉल ट्रेडर से संबंधित समस्या है उनका समाधान जल्द से जल्द निकाल पाए और उनके विकास के लिए जल्द से जल्द और भी ज़्यादा कदम ले पाए। तो आइए उनसे बात करते हैं। जय हिंद सर। न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश को आगे बढ़ाने में लोकतंत्र में चैनल्स का भी अपने आप में महत्व है। समाज के प्रबोधन के साथ जहां कुछ कमियां है, जहां कुछ त्रुटियां है, वहां पर हमने उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए काम करना होगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे आदरणीय भाई साहब विष्णु जी के प्रचार
संवाद के लिए यहाँ आया था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भूमि जो है ये हमारे लिए बड़ी पवित्र भूमि है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का यहाँ पे काल कोढ़ी का जो उनका सफर रहा है, ये सफर हर स्वाधीनता की लड़ाई में काम करने वाले के लिए ऊर्जादायी रहा है। अब देश की सेवा के लिए ये प्रेरणादायी होगा। अंडमान निकोबार के फिशिंग डिपार्टमेंट के समस्याओं को भी हमने सुना है और सही जगह पे ये समस्याएं सुलझाने के लिए हम उस मंच पर ये प्रश्नों को निश्चित रूप से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर और फिशरीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी है जो फिशरीज डिपार्टमेंट और छोटे व्यापारी का काम करते हैं, उन सबसे उन्होंने आमने सामने मिलकर बातचीत की। उनसे कहा कि अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो वो उनका समस्या का समाधान निकालेंगे। आप कृपया उनके सामने वे समस्या प्रकट करें ताकि उनके नॉलेज में भी वह समस्या आए और जितना हो सके वो फिशरीज डिपार्टमेंट को और डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का इकोनॉमी भी जल्द से जल्द डेवलप होगा अगर फिशरीज डिपार्टमेंट डेवलप होता है तो। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी सारे कदम लिए हैं फिशरीज डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए। और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए वे चाहते हैं कि हम सारी चीज़ों को सामने लाएं, उनके सामने उजागर करें ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान निकल सके। हम धन्यवाद करते हैं श्री सुधीर मुनगंटीवार जी को कि वे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आए, उन्होंने हमारे विकास के लिए इतना सोचा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।